इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन। यहाँ पर आप कल पूछ रहे थे कि सर ये बर्नौलिस इक्वेशन का करते क्या है या क्या है। इसके वेरियस एप्लीकेशंस है जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, तो हम लोग पहला वो देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो इक्वेशन है वो है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स का मतलब क्या है, उसने सेकंड लाइन में बोला है कि फर्स्ट लाइन में ही बोला है फ्लूइड आउटफ्लो, यानी आउटफ्लो ऑफ लिक्विड, ये प्रोसेस को बोलेंगे, या समझ गया ना, यानी कोई भी लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो हो जाता है उसको बोलेंगे ई फ्लक्स। तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स हम लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन। ई फ्लक्स ऑफ लिक्विड हम लोग पता कर सकते हैं, समझ में आया? यानी कोई भी चीज़ से पानी कितने फोर्स से बाहर निकल रहा है वो पता कर सकते हैं इक्वेशन डालकर, बाद में वैल्यू पुट करके उसका आंसर मिल सकता है। अभी देखो क्या हो जाता है कि एक पानी का कुछ टैंक दिया है इसने, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ टैंक बताया है, ठीक है, नीचे ओरिफिस बोला है। ओरिफिस मतलब क्या? स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल होल, ये ऐसा बोला गया है। नीचे पाइप कनेक्टेड नहीं है। पहले क्या किया, पहला पानी से इसको पूरा भर दिया, ये होल नहीं था तभी, ओरिफिस नहीं था सपोज, और ये पूरा पानी से भर दिया। जैसे देखो अभी ये जो कूलर है इसके अंदर भी हम लोग पहला पानी भरते हैं और नीचे एक रबर कॉक है। जब हम लोग को पानी चेंज करना रहता है वो खोलते हैं तो पूरा पानी नीचे गिर जाता है। तो कितने फोर्स से निकला वो हम लोग चाहे तो पता कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि पहला वो टैंक को पानी से भर दो। समझ में आया? इसका एरिया बहुत बड़ा टैंक है, सपोज बहुत बड़ा टैंक है, तो इसका एरिया ऊपर की तरफ A1 ले लेंगे, इसका होल जो है इसका एरिया A2 ले लेंगे। पानी जो फोर्स से बाहर निकल रहा है इसको ये V1, क्यों? क्योंकि पानी नीचे नीचे जाएगा, इसका फोर्स अलग रहेगा नीचे आने का, इसका फोर्स अलग रहेगा बाहर निकलने का। कितना है वही ढूंढना है अपने को V2 ढूंढना है। हाँ सॉरी अपने को V2 ढूंढना है। समझ में आया? ठीक है, इसका जो यहाँ पर प्रेशर रहेगा वो P1 है, इसका प्रेशर जो यहाँ पर रहेगा वो P2 कंसिडर करो। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, और कुछ याद आता है तो और ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, और हम लोग को क्या देखना है, स्पीड ऑफ फ्लक्स, यानी कि कोई भी भरी हुई कंटेनर या भरी हुई टाकी में से अगर स्मॉल ओपनिंग करते हैं या ओरिफिस बनाते हैं नीचे की तरफ, तो कैसा सारा मटेरियल बाहर की तरफ कितने स्पीड से आएगा, हमको ये डेरिवेशन प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन। अब बर्नौलिस इक्वेशन जो फाइनल वाला था वो बोलो, वो क्या है? P1 बोलो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर रहे तो ये भी डाल दो, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 हो गया। अरे हाँ ये बोला नहीं, H आया, इसके लिए याद आया कि ये इसकी टोटल हाइट है, बॉटम से यहाँ पर उसकी हाइट है, और पानी नीचे नीचे जाते जाएगा तो हाइट भी कम होते जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग हाइट कहाँ से गिन रहे हैं? बॉटम से गिन रहे हैं, बॉटम से गिन रहे हैं। पानी अगर नीचे गिरेगा तो ये नीचे नीचे जाएगा, तो हम लोग यहाँ से नहीं यहाँ से गिन रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से गिन रहे हैं तो H2 विल बी 0। कुछ समझा? तो अगर H2 0, ये पूरा टर्म 0। अब ये हो गया हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इतना समझा आप लोगों को? अभी इसके बाद, हाँ यहाँ है ना, अभी इसके बाद देखो क्या है, ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ का जो प्रेशर है इसको PO माना गया है, मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये भी जो बाहर आ रहा है एक्चुअली ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर का P, यहाँ पर का P, एक्चुअली ये P1 है, ये P2 है, बराबर है, लेकिन ये लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो हियर
ठीक है। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू PO, हम लोग ऐसा मानेंगे। यानी ये दोनों को हम लोग P0 कंसिडर कर रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। ये खुली चीज़ है, ढकी हुई चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, P0 मान रहे हैं। तो यहाँ हो गया PO प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू PO प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी PO है, यहाँ पर भी PO है, इसीलिए उस लिहाज से ये क्या हो जाएगा, ये कट हो रहा है ना, ये कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जाएगा तो माइनस, तो ये कट हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या बचा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। अब इसको डिवाइड बाय 2 से करेंगे। इतना समझा आप लोगों को? अगर आप लोग गौर करेंगे इस इक्वेशन में हम लोगों को एक चीज़ कॉमन मिल रही है, ये है ना रो, हम लोगों को कॉमन मिल रहा है इस एरिया में। तो इसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगा हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 हो गया इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या हो गया, वो कोई बोला? देखो ये कट हो रहा है क्या, ये कट हो रहा है। अब अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। बोलो ये बना कि नहीं बना? हाँ। अब इसको क्या करेंगे, ज़रा देखो, मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, मल्टीप्लाई, ये मल्टी रे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 1 बाय 2 सूप नहीं है, 1 बाय, समझ में? 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 2। अरे मजाक कर रहा था तो खैर। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2V1 स्क्वायर प्लस 2GH1 बराबर है, पहले ब्रैकेट डाल के फिर ब्रैकेट ओपन करूँ क्या, चलेगा ना? 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 2 ये हो गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 2GH1 हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2, हाँ, और ये V2 स्क्वायर। बोलो इतना समझा? ठीक है। डेफिनेटली ये कट हो जाएगा ना रे, ठीक है। अब क्या बच गया, V1 स्क्वायर प्लस 2GH1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर हो गया। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। जो इक्वेशन हम लोगों ने पूरा सॉल्व करके, तो मैंने पूरा रब किया, यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम लोग को एक लाइन ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का इक्वेशन क्या बोलता है, A1 इंटू V1, छोटा लिखता हूँ, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। हाँ, अभी मुझे ना मुझे क्या करना है मालूम है, इसको हटाना है ना। तो क्या करने का मालूम है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V2। इतना समझ गया? अरे मैं कहता हूँ समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में डालो तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पर ये डालेंगे A2 अपॉन A1 होल ब्रैकेट V2 प्लस क्या ये 2GH1 इज इक्वल टू V2 और ये स्क्वायर। इतना हो गया, ये भी स्क्वायर है, समझे? ऊपर भी स्क्वायर है, अरे ऊपर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, हाँ इतना ही स्क्वायर है, हो गया। समझा तुम लोगों को? हाँ क्या आ गया, हाँ तो V2 आ गए ना, क्योंकि मैंने इसको ऐसा कर दिया ना। अरे इसको ऐसा किया, हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एरिया के ऊपर ध्यान दो। दिस एरिया इज वेरी लार्ज। ये
आप कितना भी बारीक होल करो, समझ में आया। तो ये वाला ओरिफिस जो है एज कंपेयर टू दिस एरिया इट इज़ वेरी वेरी मच नेग्लिजिबल। मतलब हम ये बोलेंगे A1 इज मच 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 मोर ग्रेटर देन A2। A1 जो है बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू A2 से, तो इसके लिए इसको हम लोग ज़ीरो ले सकते हैं। अगर ज़ीरो लिए तो ये पूरा अक्खा ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, 2GH1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, फेंक डालो इधर, तो क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर। हाँ मैं ऐसा ही कर देता हूँ, नहीं तो लोग है ना गिर जाएंगे। अच्छा, और इसको टॉरिसिलिस लॉ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टॉरिसिलिस लॉ। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज सेकेंड लास्ट, वेंट्री ट्यूब। ये वेंट्री ट्यूब जो, या वेंटरी ट्यूब जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, लंबा सा नाम है कुछ, ठीक है, तो उनके ऊपर बेस्ड है। अब उन्होंने एक ट्यूब बनाए थे, वो ट्यूब को उन्होंने सेम हाइट पे रखे थे और उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन उन्होंने डिराइव किए हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है वो। उन्होंने वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में का डिफरेंस जो है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन डिराइव किए। विद द हेल्प ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन उन्होंने एक बोलते हैं ना, यानी कि वेलोसिटी और प्रेशर के बीच का को रिलेशन ढूंढे, जिसमें ध्यान से सुनो, प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। ये इन्होंने साबित किए, उसी के दम पर हवाई जहाज़ उड़ रहा है। इसीलिए देखो आगे बताया गया है एक एप्लीकेशन में कि कैसे एरोप्लेन फ्लाइट लेता है या उड़ता है। ये वेंट्री ट्यूब के ज़रिए से उन्होंने ये फाइंड आउट किए, जो अपने को देखना है, और बाद में उन्होंने फाइनली इसको मतलब प्रूव भी किए। अभी अपन देखते पहले ये देखो, इस ट्यूब के ज़रिए से इन्होंने बताया है, ठीक है। इधर पे पूरा पानी है, और सच बोलो तो बाहर भी पानी है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। ये ऐसा पानी देखो, इसको प्लीज़ ऐसा मत समझो कि शेर चीता बनाया मैंने, लेकिन ये जो है ये पानी है, ठीक है। और यहाँ पर पानी ज़्यादा है, अरे है ना, ये पानी का रंग चेंज क्यों हो गया, इसके लिए मैं सोचा कि इसको लाल बनाऊं। बोलो समझा। और यहाँ पर जो है पानी का लेवल कम है। आपकी बुक में खाली एक लाइन बनाया, जैसे उसकी इंक खत्म हो रही थी, समझ आया। ये है क्या, H, ये H2 है, बराबर है। और ये कहाँ गया, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, H2 है। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ, यहाँ से ऐसा पकड़ूँ, तो ये पूरा अक्खा क्या है, H है। कुछ समझा आपको? हाँ, तो ये H1 होएगा ना, ठीक है। पानी इधर का फ्लो है, फ्लो इधर से, यानी पानी इधर से उधर जा रहा, समझ आया, ऐसा जा रहा, ठीक है, हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है, सपोज करो ये पॉइंट A है, एग्जैक्टली सेम लाइन पर एक पॉइंट B है। पॉइंट A इस लाइन के नीचे, इस ट्यूब के नीचे क्यों है वो मालूम पड़ेगा, और ये पॉइंट B इस ट्यूब के नीचे, वो मालूम पड़ेगा अभी अपने को, समझ आया। यहाँ पर जो प्रेशर है नेचुरली ये P1 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है V1 है, ठीक है। और क्या रहता है, यहाँ पर जो प्रेशर है P2 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है V2 है, और क्या रहता है, हाँ, यहाँ का जो एरिया, हाँ ठीक है, हाँ, अरे हाँ ज़रा ध्यान से सुनो, इसका डायमीटर कम होना चाहिए। एरिया बोले तो समझ में आया, मुझे याद आ गया कि एरिया जो है या इसका डायमीटर, ये ट्यूब नैरो है और ये थोड़ी ब्रॉड है। प्रेशर
इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये कैसा इन्होंने पहला मतलब इसके जरिए से साबित किए। सबसे पहला वो वाला बोलो, बर्नौलिस इक्वेशन, P1 प्लस हाफ है ना, हाफ V1 स्क्वायर है ना, ऐसा कुछ है ना, रो, अरे तो बराबर था ना, क्या हो गया, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो वेंट्री वाला है, ठीक है, ये जो ट्यूब है ये एक हाइट पे रखा गया, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है, ये इक्वल हाइट है। समझ में आया? तो क्या हो जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, इक्वल हाइट है तो यहाँ पर हाइट विल बी 0। तो क्या मैं ये इक्वेशन ऐसा लिख सकता, अभी तो आपने इक्वेशन शुरू नहीं किए, मैं ये रिलेशन बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि P इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनो, बस यही समझाना था। अब इसके बाद अपन डेरिवेशन करेंगे। इसका मतलब क्या मालूम है कि P सपोज करो 5 है और V मतलब 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर ये पॉइंट, और यानी मैं ऐसा बात कर रहा हूँ कि ये जो एक स्ट्रीम लाइन का जो है, एक स्ट्रीम लाइन है पानी की, वहाँ पर अगर देखो इसके ऊपर जो रहेगा ना वो कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रेशर 5 है तो वेलोसिटी यानी ये प्रेशर 5 है, वेलोसिटी 7 है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा 12। अब मैं उल्टा करता हूँ, अगर सपोज करो मैं इसका प्रेशर बढ़ा देता हूँ, इसका प्रेशर करता हूँ क्या 10, तो याद रखो वेलोसिटी हैज़ टू डिक्रीज और इसका आंसर आएगा सेम कांस्टेंट। ऐसा मेरा बोलने का मतलब है। यानी ये ऐसा कौन बोले, मतलब बोले बर्नौलिस सर ने, लेकिन इन्होंने इसका इस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा समझाया कि भाई जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वेलोसिटी हैज़ टू बी लो, और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी देयर हैज़ टू बी प्रेशर कम। समझ में आया? वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। ये बात अभी ये ट्यूब से भी साबित हो रही है। यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो जो भी वेलोसिटी से जा रहा है वो V1 है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया कम है, एरिया मतलब क्या, नैरो हो गया। आप बोलो यहाँ से पानी ज़्यादा स्पीड से जाएगा कि स्लो से जाएगा, क्या ज़्यादा स्पीड से जाएगा कि स्लो, तो याद रखो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब कि प्रेशर कम रहेगा, इसीलिए पानी कम चढ़ा क्योंकि पानी को जल्दी गुजरना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू दिस, इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए पानी यहाँ पर ज़्यादा चढ़ा। कुछ समझा तुम लोगों को? नहीं जाएगा, पानी फटफट निकलने की कोशिश करेगा तो ये स्पीड में निकलेगा, थोड़ा सा चढ़ेगा मगर उतना नहीं चढ़ेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं है। तुम लोग को समझा ये क्राइटेरिया। यहाँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये इसके ज़रिए से मुझे बताना था। अभी चाहे तो हम लोग इक्वेशन शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ आगे थोड़ा आने वाली है। तुम लोग को समझ में आया? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा चलो अभी शुरू करते हैं। अब देखो बाय अप्लाइंग बर्नौलिस इक्वेशन, अभी देखो यहाँ पर जो P, ये जो पॉइंट A है इस पे P1 है प्रेशर, वेलोसिटी V है, ठीक है, और इसका एरिया A1 है। इधर पे क्या है बोलो जल्दी से, ये पॉइंट B, हाँ ये पॉइंट B है, तो इसका क्या है, वेलोसिटी 2 है, प्रेशर 2 है, और एरिया जो है ये समझ लो A2 है। हाँ अब बर्नौलिस इक्वेशन बोलो, इस बहाने तुम लोग को याद हो जाएगा, बोलो जल्दी। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू, बोलो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। बोलो इतना समझा? इतना समझा? देखो दोनों भी सेम हाइट पे है तो हाइट और हाइट हम लोग हटा सकते हैं। इन लोगों की बात हो रही है, A एंड B आर एट द सेम हाइट, इसीलिए हाइट को कैंसिल किए। अब क्या बचा, रुक जाओ मैं लिख देता, नहीं तो तुम लोग नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सिंस हाँ 0 हो जाएगी। सिंस ए रुको एक मिनट, पॉइंट A एंड पॉइंट
B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, are at equal height, equal HEIGHT, are at equal height. तो क्या करेंगे, समझ गया ना? तो H1 सॉरी ये H वाला कैंसिल हो गया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। उफ, समझे? V2 होता है, ठीक है, V2 स्क्वायर। इतना समझ गया आप लोगों को? अभी हम लोग है ना कॉमन टर्म्स, मतलब P1 ये इधर ले लेंगे, P2 कुछ समझा, इज इक्वल टू हाफ V2 माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अब इसके अंदर से ये कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया V2 माइनस V1 स्क्वायर। बोलो इतना समझा? इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब कहानी में ट्विस्ट, आप लोगों को याद है कल मैंने तुम लोगों को पेपर में गॉज प्रेशर का भी पढ़ के आने बोला था। तो बाय, हालांकि ये बुक में लिखा नहीं है, बाय गॉज प्रेशर क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर बोलो जरा ध्यान से देखो, नीचे वाला एरिया और ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे अपन, डोंट फियर। ये P1 है, ये P2 है, यहाँ पर P2 है, पहले बोल चुका हूँ मैं। इधर की और इधर की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल पे तो सब सेम है, मैं इधर की और इधर की ऐसी बात कर रहा हूँ। तो ये P0 है, इधर की और इधर की बात कर रहा हूँ, ये P0 है। तो अगर इतने एरिया पे मैं गॉज प्रेशर लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो? ये तो गॉज प्रेशर है, ठीक है। अब अपन को अपने इस सिचुएशन के हिसाब से लगाना है, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्रेशर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऊपर प्रेशर कम रहता है। तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P0 इज इक्वल टू रो GH। ऐसा ही P2 माइनस P0 इज इक्वल टू रो GH। क्या नहीं? अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं आप, हाँ वेरी गुड। हाँ, H1 एंड यहाँ पर आ गया H2, ठीक है, चलो ले लेते हैं। इतना हो गया, क्योंकि सही बात है हाइट में फ़र्क है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखने का सब ट्रैक्टिंग, ठीक है, अपने इसको 1 लिए थे ना, 2/3, कुछ समझा? इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बस हो गया, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टेप है, ये हो गया। इसको माइनस करो, चलो जल्दी से, P1 माइनस P0 इज इक्वल टू रो GH1, और यहाँ पर माइनस P2 माइनस P0 इज इक्वल टू रो GH2। इसको माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों कट रहे, ये हो गया P1 माइनस P2 होएगा ना, इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, रो GH1 माइनस रो GH2। इसको हम लोग ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH1 माइनस H2। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, H1 प्लस H2 हो रहा है, क्या हो गया, हाँ H1 प्लस H2 है, ठीक है, ये पूरा आपने देख लिया। आई एम सॉरी, पहला मैंने माइनस बोला था, लेकिन एक्चुअली बड़े की साइन आएंगी। बड़ा कौन है, H1 है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना, ये हिस्सा ये है H1, इसकी हाइट थोड़ी टॉल है, और ये हिस्सा जो है ना H2 मैंने यहाँ बनाया। H1 प्लस H2 इज इक्वल टू टोटल हाइट अपने ले चुके थे H, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनता है, H1 प्लस H2। अब H1 प्लस H2, तो ये इक्वेशन क्या, बस यहाँ पर बना रहा हूँ, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो G, और ये हो गया H, हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, यानी हमको P1 माइनस P2 की वैल्यू मिली है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हमको ये वैल्यू
P1 माइनस P2 की जगह पर ये वैल्यू डालना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, ये क्या है, ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच इन इक्वेशन 1, ये ऐसा करेंगे, ये पूरा दिख रहा है वीडियो में। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये डाल दो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो, अरे इसको उठाओ, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इतना समझा। अब क्या हो रहा है, रो कट रह गया, रो कट हो गया, अब क्या बचा, GH, इसको 2 को मैं इधर ले लूँ, ये 2 को इधर ले लूँ, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हो गया। बस ये ऐसे सॉल्व कर दो।